आज के वीडियो में हम देखते हैं भौतिक विज्ञान से ऐसे प्रश्नोत्तर जो सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के रूप में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगामी जो भी परीक्षाएं होनी है, जैसे बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा हो या फिर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक परीक्षा हो या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली डीएलएड प्रवेश परीक्षा हो या फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही आयोजित होने वाली क्विज प्रतियोगिता हो, ओलंपियाड हो, सभी के लिए ये प्रश्नोत्तर काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण संभव होता है? तो तृतीय गति नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जल में तैरने से जो तैराक होता है वो जल को पीछे की ओर ठेलता है और जल उसको आगे की ओर धकेल देता है। अगला है कि ब्लैक होल, जिसको कृष्ण छिद्र कहते हैं, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कई कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एस चंद्रशेखर भारत के ही निवासी हैं, उन्होंने ही ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला है कि ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। ठीक है, ज्योति ल्यूमेन हो गया। अगला कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका संचरण शून्य में संभव नहीं है। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जब मस्तिष्क में स्नायु तंत्रिका द्वारा जब मस्तिष्क में यह पहुंचता है तो वहां इसको सीधा देखने का आभास होता है। अगला है कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा नियंत्रित होती है। इसको लेंस की समंजन क्षमता भी कहा जाता है। इसे अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि लेंस की किस क्षमता के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है? तो समंजन क्षमता, और वो अंग है आइरिस। ठीक है। अगला है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब केवल किससे परितय प्रभावित होंगे? तो वायु से कांच में आ रहा है तो उसका वेग प्रभावित होगा और उसका तरंगदैर्घ्य प्रभावित होगा, क्योंकि घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। पानी में डुबोई एक छवि किसके कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, क्योंकि पानी है और हवा है, दोनों माध्यमों में प्रकाश का जो पथ होगा उसके संचरण में अंतर आ जाएगा। वह या तो अविलंब की तरफ मुड़ती है या अविलंब से दूर भागती है। अपवर्तन का सिद्धांत देखे होंगे। अगर कंफ्यूजन है तो अपवर्तन वाला चैप्टर मेरा देख सकते हैं। तो अपवर्तन के कारण पानी में जो डूबी हुई छड़ होती है वो टेढ़ी हुई प्रतीत होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर। एक किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत प्रतिबिंब हो सकते हैं। जब आप किसी सैलून में जाते हैं जहाँ दोनों तरफ दर्पण है, इमेज देखेंगे तो कई इमेज आपको दिखेगा, तो ये अनंत प्रतिबिंब हो सकता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र। ये क्या करता है?
या परावर्तन के सिद्धांत पे, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है कि जब कोई डूबी हुई वस्तु है, जब वहां हम ध्वनि तरंग को छोड़ेंगे तो कुछ देर बाद वो पुनः वापस लौट आएगी। तो लौट आएगी तो वो अगर पानी की गहराई से कम ही देर में वापस लौट आया, यानी जितना पानी की पूरी गहराई में जाने में लौट के आता उससे कम दूरी में आया, इसका अर्थ है कोई वस्तु वहां डूबी हुई है, इससे उसकी गहराई का पता चल जाता है। अगला है कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो ट्यूबलाइट में लगभग 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है। मान लीजिए कि आप अगर 100 जूल अगर 1 किलोवाट का एनर्जी दे रहे हैं तो उसका 60% यानी 60 किलोवाट आपको तो प्रकाश में परिवर्तित होगा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है। तो रंग संयोजन ऊपर सफेद और नीचे काला होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जो सफेद होगा वो क्या होगा कि प्रकाश की किरणों को वो परावर्तित कर देगा। ठीक है। अगला है कि कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो ध्रुवन प्रक्रिया है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो 1/6 भाग, ये पता है कि 1/6 हो जाता है भाग। चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के समान रखा गया है। तो एस चंद्रशेखर के नाम से रखा गया है चंद्रा एक्सरे दूरबीन। अगला कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा में होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये बीपीएससी प्रधानाध्यापक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला है कि कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो कुलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु जाते तो वह क्या बन जाता है। तो बाह्य सेमी कंडक्टर बन जाता है। कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु जाते हैं तो वह सेमी कंडक्टर की भांति काम करता है, लेकिन बाह्य सेमी कंडक्टर की भांति काम करता है। अगला है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदर्शी प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कि दूर की वस्तुओं का अगर निरीक्षण करना है तो दूरदर्शी प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो नतोदर लेंस, या निकट दृष्टि है यानी दूर का वस्तु देखना है तो जिसको अवतल लेंस भी आप कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान की कौन सी राशि प्राप्त होती है। भौतिक राशि प्राप्त होगी। पदार्थ का संवेग और वेग, संवेग हो गया द्रव्यमान गुणित त्वरण और वेग हो गया तो वेग वेग कट जाता है, द्रव्यमान आ जाता है, तो ये भौतिक राशि प्राप्त होती है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग है कि उन्हें क्या पहनने जाना चाहिए। तो चश्मा नहीं पहनेंगे तो स्पष्ट इमेज तो दिखेगा नहीं, तो माइक्रोस्कोप में भी उनको चश्मा पहन के ही देखना होगा। अगला है कि प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधे द्वारा क्या होता है। तो तीव्र अवशोषण। ठीक है। किसको नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है, जो आपके एलईडी बल्ब सब में होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है। जनित्र या जनरेटर जिसको आप कहते हैं, उसको बनाने में किया जाता है। अगला है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो बहुत सारे विकल्प है इसमें, जो कि ये लोहा है, पता है कि ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होता है, तो लोहा में अधिकतम होगी। नित्य पदार्थ में
दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा चुके हैं कि जब कोई आदमी आई डोनेट करता है तो आई जो प्लांटेशन होगा वह दाता की कॉर्निया का होगा। अगला कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के बीच से जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है। पूर्ण विवरण उत्तक मापी किसके सिद्धांत पर नियम पर आधारित है? तो स्टीफन के। पूर्ण विवरण उत्तक मापी स्टीफन के सिद्धांत के नियम पर आधारित है। अगला है कि अति लघु समय अंतरालों को सही कराने के लिए कौन सी घड़ियां का प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है कि अगर समय अंतराल बहुत छोटा हो। अगला है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ये हम कार्य शक्ति ऊर्जा जो चैप्टर था उसमें भी डाले थे और विद्युत धारा में भी डाले थे। अगला है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किसके माध्यम से आती है? तो विकिरण प्रकाश के संचार के द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है। चालन वाहन विकिरण ये बताए थे आपको। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला है कि सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो फ़ारेनहाइट स्केल के 40 डिग्री के बराबर होगा। 32 भी कह सकते हैं इसको, 32 के बराबर होगा। अगर 32 विकल्प में रहेगा तो 32 डाल दिया। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके उत्पन्न परिवर्तन के कारण होती है? तो द्रव्य ऊर्जा के परिवर्तन के कारण होती है। अगला है कि जल सर्वोच्च विशिष्ट किसका मात्रक होता है? ऊष्मा का मात्रक होता है। जल सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण बताए थे कि प्रकाश में जो 3 तरह के किरण होते हैं, श्वेत, पराबैंगनी और अवरक्त, तो ऊष्मा अवरक्त में ही होता है। तो अवरक्त जहां भी सोलर कुकर हो या कहेंगे कि हमको जो सूर्य की रोशनी से गर्मी मिलती है किस किरण के कारण? तो अवरक्त किरण के कारण। अगला कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। अगला है कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3,86,000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको शॉर्ट में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 8 पावर पे है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस नजदीक के लिए। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती तो अवतल लेंस लगाएंगे। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती तो उत्तल लेंस लगाएंगे। उत्तल लेंस का पावर प्लस और अवतल लेंस का पावर माइनस होता है। अगला कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंगे है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। शीत ऋतु के दिनों में हम साफ मौसम के होने पर ज्यादा क्या महसूस करते हैं? तो ठंड महसूस करते हैं। क्या मौसम साफ है, ठंड महसूस करते हैं। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने किया था। इनका नियम भी दक्षिण हस्त नियम। क्यूवी रेडियो एक्टिव किसकी इकाई है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई, रेडियो धर्मिता का। फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म भाग किसकी तरह कार्य करता है? तो आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है, क्योंकि जैसे आंख का रेटिना इमेज बनाने का जगह है, उसी तरह से फोटोग्राफिक फिल्म भी इमेज बनाने का जगह है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया।
ठीक है। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध स्थिर का शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को कहते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगला है कि सूर्य की किरणों तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर को सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण कहते हैं। अगला है कि पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ज्यादा इमेज को छोटा में करके दिखा देता है। अगला है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? जो आपको बिजली का रखता, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल सीधा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, कुछ कंडीशन में उत्तल आभासी भी बनाते हैं। अगला है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण हो सकता है, तो उच्च होगा तापमान, जब ये होगा तो उच्च दाब के कारण उच्च हो जाएगा। अगला है कि सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां क्या बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है? तो विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है। अगला है कि पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो समतल दर्पण का प्रयोग होता है पेरिस्कोप में। लाल रंग का क्या अधिकतम होता है? तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, बैगनी का न्यूनतम होता है। अगला है कि ताप युग्म तापमापी किसके सिद्धांत पर आधारित है? सिरका के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है कि एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप, है ना। उड़ता हुआ चक्का है तो जो प्रति सेकंड क्या स्पीड है, जैसे वायुयान में है, तो स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे आपको खाना पकावे, चावल बनावे तो नीचे से ऊपर चला जाता है भाप। अगला कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल 664 मीटर प्रति सेकंड होगी। 332 में 2 से गुना कर देंगे तो 664 हो जाएगा। अगला कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किसके प्रकार के किरण पुंज है? तो समांतर प्रकार के किरण पुंज होते हैं जब हम सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होता है। अगला है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम किसकी पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा के नियम को पुष्टि करता है ऊष्मा गति का प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा विजु रेखन रखने के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? सोनार। ठीक है, ध्वनि तरंगों की पहचान और विजु रेखन रखने के लिए प्रयुक्त होता है सोनार। साउंड नेविगेशन टेक्निक होता है। अगला कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस बल के कारण अलग हो जाती है? तो आप केंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स जानते होंगे, आए हैं आपको वित्तीय गति चैप्टर में। तो अब केंद्रीय बल के कारण क्रीम बाहर निकलता है, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगला है कि समुद्र में प्रवहन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, बाकी 9/10 भाग डूबा रहता है। जेट इंजन किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है, रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। अगला है कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? फोटोन प्रकाश, फोटोन प्रकाश। अगला कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल दिखता है, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला है कि, और ये खासकर यूपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए काफी इम्पोर्टेंट है,
तो इंद्रधनुष पूछा जा चुका है तो इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। अगला है कि किसके द्वारा उष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। अगला है उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं? तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि चालन और वहन दोनों में माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला, किसी वस्तु की विशिष्ट उष्मा पिंड के किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्य पर निर्भर करती है विशिष्ट उष्मा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है। अगला है कि किसने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डीवी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल किसके नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो वस्तुत पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग। अगला है कि साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में किसके कारण फट जाते हैं? तो गर्मी के कारण जो उष्मा का प्रसार होता है ट्यूब के भीतर, उसके कारण फट जाते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने सेकंड समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। सेल्सियस में माप का 27 डिग्री तापक्रम किसके बराबर होगा? तो 27 से 273 ऐड कर दीजिए, बताया हुआ है, इसका एक अलग वीडियो है तापक्रम परिवर्तन का। तो आप 27 273 में 27 ऐड करेंगे 300 हो जाएगा, तो 300 केल्विन के बराबर होगा। अगला है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितने सेकंड समय लगता है? 1 सेकंड का समय लगता है। स्टेथोस्कोप उपकरण किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो चिकित्सकों के द्वारा, जो आला होता है उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। अगला कि मेडिकल डॉक्टर व्यवसायिकों द्वारा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और जो बीपी मशीन होता है इसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से किसका रूपांतरण करने का उत्पादन होता है? तो सौर ऊर्जा का। प्रकाशीय ऊर्जा प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। चावल को पकाने में किस पर अधिक समय लगेगा? तो विकल्प दिए हुए माउंट एवरेस्ट, तो जितना ऊंचा होगा वहां समय उतना अधिक लगेगा। अगला है कि एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है, उसका तापमान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो बताया कि आप -32/180 C/100। तो आप C में 60 डालेंगे तो उससे आपके F का मान निकल जाएगा, वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। नहीं अगर कंफ्यूजन हो तो जो मेरा चैप्टर है टेम्परेचर कन्वर्जन वाला उसको आप देख सकते हैं। अगला है घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस लेंस का? तो आवर्धक लेंस का, जो बढ़ा दे, जो उत्तल लेंस के होते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी? तो एल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। अगला है कि किसकी उड़ान द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक में, डीएलएड में या फिर आपके पैरामेडिकल में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अगला है कि ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित करता है? उच्च तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर लेगा ब्लैक बॉडी। अगला कि एक गेंद को 36 से 45 डिग्री कोण पर फेंके कि कितनी दूरी तय कर सके? अधिकतम 36 दूरी तय करेगा 45 डिग्री पर यदि फेंकेंगे तो। ठीक है, एक्स कॉस थीटा हो जाता है उसका मान। अगला कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, क्योंकि वायुमंडल के कारण नीला दिखाई देता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ये भी काफी पूछे जाते हैं। अगला कि अवलक त्वरण का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि में अवलक त्वरण का प्रयोग किया जाता है।
कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बताएं, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8.5 मिनट ध्यान में रखेंगे फिर भी आपका काम चल सकता है, लेकिन जो क्लोजेस्ट विकल्प होंगे आपको 8 मिनट 16.6 सेकेंड ध्यान में रखना होगा। तो ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे फिजिक्स से, जो सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के रूप में सामान्य ज्ञान में, प्रत्येक सामान्य ज्ञान में तो सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चंस रहते ही हैं, तो उससे पूछे जाते हैं। खासकर बिहार पैरामेडिकल में और डीएलएड में तो सामान्य विज्ञान का अलग टॉपिक्स ही है, तो इसको आप निश्चित तौर पर देख लेंगे। बिहार प्रधान शिक्षक में भी सामान्य विज्ञान के अलग चैप्टर्स दिया हुआ है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल साइंस, चारों से क्वेश्चंस रहेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप बेहतर ढंग से देखेंगे। यदि कंफ्यूजन होगा या भूल जाएंगे तो वीडियो को बार बार देखेंगे। बायोलॉजी से पहले हम बायोलॉजी से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सामान्य विज्ञान में पूछे जाते हैं वो डाले जा चुके हैं, जो नहीं देखे होंगे वो देख लें। अगले वीडियो में केमिस्ट्री से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सामान्य विज्ञान में पूछे जाते हैं उसको लेकर हम